चिन्हित किया जाएगा। यजदान बिल्डर्स पर एफआईआर का आदेश दे दिया गया है। सुजाता। जी हाँ, लखनऊ की मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने ये आदेश दिए हैं। तो लापरवाही बरतने के बाद अब यजदान बिल्डर्स ने जो भी इमारतें बनाई हैं उन सब की जांच की जाएगी। ये शिकंजा कसने की तैयारी है। एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सारी इमारतें जो तैयार की गई है इस बिल्डर की तरफ से, यजदान बिल्डर की तरफ से, उनकी अब जाँच की जाएगी क्योंकि लापरवाही बरती गई है जिसकी वजह से ये इमारत, एक तो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से निर्माण हुआ, नक्शा पास नहीं था और उसके बाद अब ये हादसा, और अब ये हादसा हो जाता है। लेकिन अंजलि, सवाल तो बड़ा ये है कि जिस वक्त ये इमारत तैयार की जा रही होती है, अब तो जमीन दोज हो गई है, इतने लोग जो घायल हुए हैं, जिन्होंने अपनों को वहां पर खोया भी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त ये निर्माण हो रहा होता है तब क्यों नहीं जागते हैं, तब क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता है? अब लकीर पीटने से क्या फायदा? देखिए, जैसा कि मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर अब रखा गया है जिससे कि नीचे जो शख्स अभी दबा हुआ है, और ये बताया जा रहा है जो शख्स नीचे दबा हुआ है इस मलबे में वो अब्बास हैदर की पत्नी उज़मा हैदर हैं, जिन्हें निकालने की यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है। उन्हें स्पॉट कर लिया गया है और ऑक्सीजन उन्हें सप्लाई की जा रही है। आपको यहाँ पर दो डॉक्टर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और पुलिस के अधिकारी, एसडीआरएफ, यहाँ पर आपको ये सभी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि 16 लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिसमें कि एक शख्स की निधन की खबर सामने आती है और वो है अब्बास हैदर की मां बताई जा रही है जिनका निधन हो चुका है, और दूसरी उनकी पत्नी उज़मा हैदर, वो अभी भी इस मलबे में दबी हुई है, उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन अगर हम कार्रवाई की अब हम बात करते हैं, जिस तरह से नाम सामने आया नवाजिश का, और इसके अलावा उनके चचेरे भाई जो तारिक है उनका नाम सामने आया। यजदान बिल्डर्स जिन्होंने यजदान बिल्डर्स ने नवाजिश और तारिक के साथ साझेदारी पर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की थी, पूरा अपार्टमेंट खड़ा किया। तब सवाल ये आता है कि जब ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, महज 9 इंच का पिलर जिस पर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, और अचानक से जो बेसमेंट होता है, बेसमेंट में पार्किंग बनाई जाती है, यानी कि ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग में कंपन शुरू हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर कोई सुरक्षा का ना तो उपकरण था, ना तो पहले से कोई यही तो बात यहाँ पर हो रही है अंजलि, कि अब वो तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन पहले से ही ये चीजें ध्यान में क्यों नहीं रखी जाती है या एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? लेकिन जहां तक बात हम हजरतगंज की इस इमारत की करें, इस हादसे की करें, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की जो टीम है वो युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। कल से ही हमने देखा जब यह हादसा दरअसल पेश आया था, 16 लोगों को निकाला जा चुका है। एक महिला की इस दौरान मौत हो चुकी है। लेकिन हुआ कैसे यह हादसा और अब क्या कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लखनऊ के हजरतगंज में बनाया गया अलाया अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चीख पुकार मच गई। दहशत में आए लोग इमारत के मलबे में अपनों को तलाशने में जुट गए। यहाँ से लोगों को धीरे धीरे करके निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। जैसे कि ये ड्रिलिंग मशीन का देखिए सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग काफी ज्यादा मोटी आपको दीवार दिखाई दे रही है, और इससे ड्रिल किया जा रहा है। जो जिन लोगों को स्पॉट किया गया है उन्हें वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इमारत गिरने के बाद एक्शन में आई सरकार ने एनडीआरएफ की 4 और एसडीआरएफ की 8 टीमें रेस्क्यू में झोंक दी। तेजी से लोग बाहर निकाले जाने लगे। जो लोग मलबे में ऊपर की ओर थे उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो नीचे फंस गए उन्हें निकालने में लंबा वक्त लग गया। लोगों को स्पॉट किया जा रहा है कि कहां पर लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। जो बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर लोग थे वो काफी हद तक सुरक्षित है, और उनसे फोन पर भी बातचीत हुई है, उनसे फोन पर संपर्क हुआ है। तो इस तरह से जो निचली फ्लोर के लोग थे उन्हें पहले निकाला गया, और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई है। 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद सवाल खड़े होने लगे कि इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। किसकी लापरवाही से 5 मंजिला इमारत पल भर में जमींदोज हो गई। यूपी की राजधानी में इतना बड़ा अवैध निर्माण आखिर किसने किया और किसकी शह पर हुआ?
ये अवैध निर्माण है जिसका नक्शा पास नहीं है, इसका कंपाउंडिंग का भी नक्शा पास नहीं है, तो शुद्ध रूप से अवैध है। पुराना बिल्डिंग है, हाल का बना हुआ नहीं है। तो इसी बिल्डर का दूसरे बिल्डिंग को हाल में एलडीए ने ध्वस्त किया था, तो इस पर भी बिल्डर पर भी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर ये बिल्डिंग बनी थी वो जमीन पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर है। नवाजिश की बेटी अलाया के नाम पर इस अवैध अपार्टमेंट का नाम रखा गया। पुलिस ने नवाजिश को हिरासत में ले लिया है। जितने हॉस्पिटल में गए हैं सब लोग ठीक हैं, किसी को कोई मेजर इंजरी वगैरह नहीं है। एक जो ट्रॉमेटिक शॉक होता है साइकोलॉजिकल, वो जरूर है 3-4 लोगों में जो है, और कैजुअलिटी अभी तक कोई नहीं है। यूपी पुलिस इमारत गिरने के बाद कार्रवाई की लकीर पीटने में लगी है। जिम्मेदारों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूपी की राजधानी लखनऊ में इतना बड़ा अवैध निर्माण कैसे हुआ? बिल्डिंग बनते वक्त ही अफसरों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्डिंग बनने के बाद भी सालों तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किसकी शह पर अवैध इमारत बनाई गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? हादसे के बाद घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। योगी सरकार जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी हादसे को लेकर ढेरों सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर बिहार से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किसानों ने रास्ता रोक लिया। वो आरा के दौरे पर थे, इस दौरान किसानों ने रास्ता रोका और तमाम अपनी समस्याएं गिनवाई।